सुबह का समय है। अभी मैं घूमने निकला हूँ सुबह की सैर के लिए। यहाँ एक पार्क बन रहा है जंगली ग्राउंड के साथ, और यहाँ जब ये पूरी तरह से बनेगा तभी कुछ पता लगेगा कि ये किस तरह का पार्क होगा और कितना सुंदर लगेगा। लेकिन फिर भी लगता है कि जब ये बनेगा तो लोगों के लिए अच्छा रहेगा और यहाँ आकर आनंद उठाएंगे। सामने जंगली ग्राउंड है जहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और ऐसे भी घूमने के लिए भी लोग आते हैं। सामने को आईपीएच का ऑफिस है और एक जो कंस्ट्रक्शन लगी हुई ऊपर जो दिख रही है बिल्डिंग, ये आयुर्वेदिक का है, जो डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिस यहाँ बनेगा ऐसा बताया गया। अभी सुबह बारिश नहीं है, बरसात के दिन है, जैसा कि हरियाली चारों तरफ है। चील के पेड़ इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सब टूटी गंडी बस स्टैंड आईएसबीटी के नीचे का दृश्य है। और सामने पहाड़ियों पर धूप दिख रही है बरसातों में, जैसा कि बरसातों में धूप बहुत कम नज़र आती है, लेकिन आप देख सकते हैं चक्कर की पहाड़ियाँ, बीच में पेड़ों के बीच से धूप आ खिली हैं। और यहाँ भी आपको बीच में दिख रहा तो कामना देवी की पहाड़ी है और वहाँ धूप खिली है, बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे बरसातों में जुलाई के महीने में इस तरह की धूप शिमला में कम ही नज़र आती है। यह सड़क जंगली ग्राउंड से और आईएसबीटी से पांजड़ी के लिए निकाली है। हालांकि एक सड़क पांजड़ी के लिए ऊपर से भी है, लेकिन यहाँ भी जैसा कि देख सकते हैं आप, सड़क के किनारे पार्किंग की कमी की वजह से लोग गाड़ियाँ जंगलों में खड़ी कर देते हैं। सामने तारा देवी की पहाड़ी है, लेकिन मंदिर यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत दूर है। बहुत सुंदर दृश्य है। और इधर से आपको भी मैं संकट मोचन दिखाने की कोशिश करता हूँ, और जैसा दिख भी रहा है, इन पेड़ों के बीच से संकट मोचन नज़र आ रहा है। अभी आपको और आगे लेके जाता हूँ, फिर दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए सामने संकट मोचन, इन पेड़ों के बीच से आपको संकट मोचन नज़र आ रहा है। अब आप लगा सकते हैं कि शिमला कितना फैल गया है। सामने कच्ची घाटी से नीचे छोटे छोटे गांव कस्बे, और ये नाले में भी एक बहुत बड़ा बताया गया है कि यह होटल बन रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिमला कितना फैल चुका है। और यहाँ नीचे जो मकान बने, यहाँ का जो टेम्परेचर है रिज और यहाँ में बहुत अंतर है। यदि रिज पे टेम्परेचर 22 होगा तो यहाँ का टेम्परेचर कम से कम 28-29 से कम नहीं होगा। दूर तक तारा देवी की पहाड़ी है, बहुत सुंदर दृश्य है। शिमला के आसपास अभी भी जंगल बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी शहर का बढ़ना और शहर के फैलाव में की वजह से काफ़ी जंगल यहाँ ख़त्म हो चुके हैं। ट्रैफिक भी शिमला में बहुत ज़्यादा है, जिससे यहाँ के तापमान और मौसम पर बहुत फ़र्क पड़ चुका है। शिमला में अब बर्फ़ भी कम पड़ती है, अगर पड़ती है तो वो पिघल भी जाती है। मैंने अपने कुछ पिछले वीडियो में आपको बर्फ़ दिखाई है। यदि आप बर्फ़ का आज बरसातों में आनंद लेना चाहते हैं तो वीडियो जो बर्फ़ के जो स्नोफॉल पर मैंने बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ घूमने जब आप आते हैं तो बहुत शांति मिलती है। यहाँ इतना शोर नहीं होता, ना ही यहाँ भीड़ भाड़ होती है। लोग आते हैं बीच बीच में, कभी नहीं आते हैं। और
घूमकर चले जाते हैं। सामने पहाड़ी पर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है चक्कर, जो कि पहले डीसी ऑफिस शिमला में ही होता था, अब वो यहाँ आ गया है क्योंकि वहाँ अकोमोडेशन की बहुत कमी थी। ये दृश्य मैंने आपको दूर से दिखाए और दूर से फोटोग्राफी है इन जगहों की। कभी मौका मिला तो मैं इन सभी को आपको नज़दीक से भी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर कर आपको दिखाऊंगा। ये जंगल में गाड़ियाँ खड़ी हैं, देखिए नई गाड़ियाँ हैं और पार्किंग की कमी की वजह से इस तरह से लोगों को यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पार्किंग की यहाँ गाड़ियों के लिए बहुत कमी है। इस जंगल में घूमने के लिए आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि पक्का रास्ता है और आगे को ये जंगल है, इसके किनारे से हम निकल रहे हैं। हरियाली है और इन रास्तों से चलना आसान है, कोई ख़तरा नहीं है, आप बड़े आराम से चल सकते हैं। बस ये है कि चढ़ाई है और चढ़ाई में पहाड़ों में आपको पता ही है कि जब आप इतनी चढ़ाई चढ़ेंगे तो थकान होती है और इसलिए लोग यहाँ इन रास्तों पे कम होते हैं। सिर्फ नीचे से किसी काम जाने के लिए बाज़ार जाना होता है तभी वो लोग यहाँ से आपको नज़र आएंगे, ऐसे घूमते हुए इस रास्ते पे आपको नज़र नहीं आएंगे। यह जंगल है, इस जंगल में गर्मियों में आग लगी थी और काफ़ी नुकसान हुआ था, जिससे आप समझ सकते हैं कि चिड़िया या मुर्गे जो हैं बहुत दिखते थे, उन्होंने अंडे दिए थे जो कि का प्रजनन होना था वह इस दफ़ा नहीं हुआ। इस आ गए, ये मुझे जानते हैं, रोज़ मिलते हैं, इन्हें पता नहीं कहाँ से मेरा यहाँ आने का पता लगा और ये यहाँ पहुँच गया। इसका नाम लूसी है और एक पिंटू है, वो नहीं आया, ये टाइगर है और ये पीछे इसको मैं भालू बोलता हूँ। और ये खड़े हो गए, अब ये खाने को कुछ मांग रहे हैं और मैं भी इन्हें लेके आया हूँ जेब में, जो कि अब मैंने दूंगा। यहाँ मज़ा तो घूमने के लिए बहुत आता है, लेकिन जब आपको चढ़ाई चढ़नी होती है तो थकावट भी होती है और सुबह की सैर का आनंद भी आता है। लेकिन ये जो कुछ भी है पहाड़ों में ये सब ठीक है, अच्छा लगता है, हम इसके आदी हो चुके हैं। लेकिन प्लेन से कोई आए तो उससे मुश्किल होती है। मेरे मेहमान भी आते तो यहाँ वो इस तरीके से घूमना पसंद नहीं करते, तो मुझे उन्हें सीधे रास्ते में या ग्राउंड में या इस रास्ते में अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ घुमाना पड़ता है इस रास्ते से, जो दिख रहा है आपको मेरे पीछे, ये देखिए, ये सीधा है, ग्राउंड को जाएगा और यहाँ सीधा में चलने के लिए काफ़ी पसंद करते हैं जब मेरे मेहमान भी आते हैं। मैं अभी, जैसा मैंने पहले कहा कि जैसा मैं बता रहा था कि ये पांजरी के लिए सड़क जा रही है और एक सड़क ऊपर से भी जाती है। ये सामने जो है ये पांजरी गांव है। अब गांव तो क्या कहे, शहर से ही जुड़ चुका है। आप भवन देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े भवन और बन चुके हैं। अब ये तो प्रशासन ही जाने यह लीगल है कि इलीगल है, क्या इसके नक्शे पास है रेगुलराइज होने हैं अभी। लेकिन आप देख सकते हैं पहाड़ों में
कितने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं जो कि ख़तरनाक हो सकती है। ये सीधा रास्ता है, इसमें कोई थकावट नहीं होती, लेकिन सीधे आप चलेंगे। और चढ़ाई तो है लेकिन इतनी नहीं है, पहाड़ों में इतनी चढ़ाई तो ना के बराबर ही समझी जाती है, और इसे हम चढ़ाई भी नहीं कहते हैं। और ये देख लीजिए जंगल में फिर आपको पार्किंग की, जैसा मैंने बताया, कमी पड़ जाए। फिर एक गाड़ी आगे खड़ी है जंगल में, और कितनी ये सेफ़ हो सकती है जंगलों में, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। यह एक रिस्क है इस तरह से गाड़ी खड़ी करना। और ये सामने जंगली ग्राउंड की बिल्डिंग दिख रही है। वो देखिए लोग अब आ गए हैं ग्राउंड में, नज़र आ रहे हैं, घूम रहे हैं। बहुत सुंदर वातावरण, सुबह का स्वच्छ हवा, अच्छी ऑक्सीजन आपको यहाँ मिल सकती है। वो देखिए ग्राउंड में वहाँ लोग आ चुके हैं और अपने पालतू कुत्तों को भी साथ लाते हैं, उन्हें भी ये घुमाते हैं सुबह के समय, और काफ़ी आनंद लेते हैं। वो देखिए दूर आपको नज़र आ रहा है, ये दूर नहीं है, नज़दीक है, वो देख लीजिए आप। अभी आपको कुछ नज़दीक से भी दिखाऊंगा मैं। वो देखिए हाँ, भी आनंद ले रहा है, और इसके जो पालने वाले हैं वो भी काफ़ी आनंद ले रहे हैं। ये है जंगली ग्राउंड।